क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर बैठे बैठे बिजनेस शुरू करके लाखों की कमाई कर सकती हैं? अगर नहीं तो ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन है। मुमकिन इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसकी मदद से आप खुद का कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। जी हाँ, ये सब कुछ संभव है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आसान शब्दों में पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। लेकिन उसके पहले हम आपकी मुलाकात एक ऐसी आदिवासी महिला से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार की ही नहीं बल्कि गांव की कई महिलाओं की किस्मत बदल दी। ये कहानी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला शहडोल के पकरिया गांव में रहने वाली अन्नू केवट की है। 2 साल पहले तक देश की करोड़ों महिलाओं की तरह अन्नू के पैर भी केवल घर के चौखट तक ही सीमित थे, लेकिन एक फैसले ने न केवल उनकी ज़िंदगी बदल दी बल्कि गांव की कई और महिलाओं के चेहरे पर भी खुशी ला दी। अन्नू आज घर बैठे हर महीने 25,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई कर रही हैं। गांव की कुछ महिलाओं को रोज़गार भी दिया है। ये सब कुछ हो पाया है सरकार की ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए। ये एक ऐसी योजना है जिसकी मदद से बेघर महिलाओं को न केवल पक्का मकान मिल सकता है बल्कि उनका बिजनेस भी शुरू हो सकता है। इस योजना की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, उसके पहले अन्नू की बातों को सुन लेते हैं। आजीविका मिशन में मिले रहा, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट लेते गए, फिर उससे हम लोग का आमदनी थोड़ा थोड़ा आने लगा। फिर उससे हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा सोचने की किए कि कुछ और ज़्यादा आमदनी आए, तो हम लोग फिर कुछ ज़्यादा अमाउंट उठाए आजीविका मिशन से, जो अभी चलाए हैं स्वयं सहायता समूह से। वहाँ से हम लोग करीब 3 लाख लिए लोन, फिर वहीं से बड़ी वाली मशीन लगा लिए हैं। अच्छा, तो अब कितना पहले कितना कमाती थी, अभी कितना कमाई हो जाती है? हम लोग को पहले इतना नहीं बनता रहा सैलरी, मतलब कम से कम 20,000 तो कम ही है। आज के डेट में 20,000 मतलब मंथ में कमा देते। नहीं भाई, आपके दिमाग में कुछ और सवाल आए, इसके पहले हम खुद ही बता देते हैं कि अन्नू इकलौती नहीं है जिनको इस योजना का लाभ मिला है। 20 अप्रैल 2024 तक के आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश के 34 राज्यों की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके जरिए 10 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। ये महिलाएं किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। 56 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह को 2 करोड़ 45 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। ये लोन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिया जाता है। यही नहीं, बेघर लोगों को पक्का मकान भी दिया जाता है। अब तक 60,000 लोगों को इसके माध्यम से पक्का मकान मिल चुका है। ये आंकड़े ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोगों के हैं। शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के आंकड़े इससे अलग हैं। खैर, अब हम आपको इसकी असल जानकारी देंगे, बताएंगे कैसे आप भी इस योजना का लाभ लेकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपनी ही आर्थिक स्थिति वाली 10 से 20 महिलाओं का एक समूह बनाना होगा। आप इस समूह को कोई भी नाम दे सकती हैं। इसका बैंक में अकाउंट खुलेगा। फिर आपको इस समूह में शामिल महिलाओं की बैठक करनी होगी। बैठक के साथ साथ समूह की महिलाओं को बचत के लिए भी तैयार करना होगा। अब बचत कैसे होगा? मतलब आप महीने में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितना भी जिसकी जो समर्थ है उसके हिसाब से उनको बचाना होगा और फिर वो बचत का जो धनराशि है उसे समूह के बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। अब आप सोच रही होंगी कि बचत खुद से करना है तो भाई सरकार की मदद कैसे मिलेगी, सरकार क्या दे रही है इसमें, तो ये भी बताएंगे आपको। स्वयं सहायता समूह शुरू करने से या इससे जुड़ने के बाद अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहती हैं तो आप अपने समूह का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वेबसाइट पर जाकर ज़रूर करवाएं। वेबसाइट वीडियो स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, आपको शो हो रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। वहीं अगर आप शहरी इलाकों में रहती हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आपका शहरी आजीविका मिशन के तहत होगा। दरअसल दीनदयाल अंत्योदय योजना को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रामीण भारत के लिए है और दूसरा शहरी भारत के लिए है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद समूह से जुड़ी महिलाओं को सरकार द्वारा स्वरोजगार शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 1,10,000 रुपये का लोन मिलता है। ये बिना ब्याज का लोन होता है। इसके अलावा समूह गठन के 3 महीने बाद ही 1,500 रुपये दिए जाते हैं
और 6 महीने बाद 15,000 रुपये दिए जाते हैं। ये एडिशनल आपको जानकारी हो गई। ये तो जो सरकार की तरफ से फौरी तौर पे एक सहायता है स्वयं सहायता समूह को, वो दी जाती है। इसके अलावा आपको सस्ता लोन मिलेगा, मतलब अगर आप खुद का कोई यूनिट लगाना चाहती हैं, कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहती हैं, जैसे अन्नू ने लगाया, वो दोना बनाने के लिए उन्होंने एक प्रोसेसिंग मशीन लगवाई है, तो इसके लिए भी आपको बैंक से लोन मिलेगा। वो लोन भी बाहर के मुकाबले आपको सब्सिडी रेट पर दिया जाएगा, मतलब उसके ब्याज में आपको कटौती मिलेगी, ब्याज में आपको छूट मिलेगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना का फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं या जो उत्पाद तैयार कर रही हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब आप जो करना चाहती हैं उसमें कैसे आप बेहतर हो सके, उसमें कैसे आप निपुण हो सकें, उसके लिए आपको विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आपका उत्पाद तैयार होने लगेगा तो आप सोचेंगे कि हम कैसे इसको बेचें और कहाँ बेचें, तो इसके लिए भी सरकार आपको मदद देगी। जिला प्रशासन की तरफ से जगह जगह पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं। इन मेलों में लोगों की भीड़ आती है और वहाँ पे स्टॉल्स में आपको जगह दी जाएगी जहाँ पर आप अपने उत्पादों को बेच सकती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर इसका लाभ कौन कौन ले सकता है, तो इसके लिए जो कुछ मानक है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के गरीब और कमज़ोर आय वर्ग के नागरिक ही आवेदन के पात्र होंगे। एक चीज़ और, इसके लिए जो इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप नोट कर लीजिए। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक पासबुक। आखिर में ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो बैंक लोन दिए जाते हैं उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो हमारे स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर क्विक लिंक्स के ऑप्शन पर क्लिक करके SHG बैंक लोन का ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको फॉर्म भरने के लिए 3 चरणों को पूरा करना होगा। तीनों चरणों को पूरा करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब आपका आवेदन फॉर्म सामने आया है, उसमें मांगी गई सभी जानकारियों को आपको भरना होगा। इसके बाद आपको ज़रूरी दस्तावेज जो उसमें मांगे जाएंगे वो अपलोड करना होगा और फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा और आपको सबमिट करना होगा। तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है, थोड़ा सा आपको समझने की वो है। अगर आप समझ गए तो ये पूरा प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपना खुद का बिजनेस इस सरकार की इस योजना की मदद से आप शुरू कर सकती हैं और अपने साथ साथ अपने क्षेत्र, अपने गांव की, अपने कॉलोनी की महिलाओं की भी आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधार सकती हैं। गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस, ऐसी जानकारी परक वीडियोस हम आपको आगे भी देते रहेंगे। इसलिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।